क्या होगा जब आर्य सिर्फ अनु के पापा को वापस नहीं लाएगा, बल्कि उनकी खोई हुई साड़ी की दुकान भी खरीद कर दे देगा? दोस्तों, ये ट्विस्ट आपके दिल को छू लेगा और आपको स्क्रीन से नजर हटाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ आर्य करेगा कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, कहानी में इस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अनु के घर में रोजी रोटी तक का संकट खड़ा हो गया है। अनु के पापा, जिनकी खुद की साड़ी की दुकान थी, उन्हें बेइज्जती के साथ वहां से निकाल दिया गया था। नया मालिक न सिर्फ दुकान छीन लेता है, बल्कि उनके साथ बुरी तरह से बदतमीजी भी करता है। यहाँ तक कि जब बेबस होकर अनु के पापा उसके पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं, तब भी वह उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देता है। घर की हालत इतनी खराब है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अनु की माँ अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर सिलेंडर लाती है ताकि चूल्हा जल सके। ये सब देख अनु के दिल पर जो बीतती है, वो किसी से छुपी नहीं। लेकिन ऑफिस में बैठी अनु की आंखों में आंसू देखकर आर्य को आखिरकार सच्चाई का अंदाजा हो ही जाता है। आर्य को पता चलता है कि अनु सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसके दिल में भी खास जगह रखती है। लेकिन वो अपने दिल की बात को दबाकर कहता है, हमारे बीच बहुत फर्क है, उम्र का, सोच का, और ये रिश्ता नहीं हो सकता। अनु की आंखें भर आती हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अनु को अचानक अपनी माँ का फोन आता है कि पापा कहीं चले गए हैं और मिल नहीं रहे, तो वो घबराकर ऑफिस से भाग जाती है। आर्य को ये बात पता चलते ही वो भी पीछे पीछे निकल पड़ता है। कई जगह खोजने के बाद आखिरकार वो अनु के पापा को ढूंढ लेता है, जो बेसहारा होकर गलियों में भटक रहे होते हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है। आर्य सिर्फ उन्हें घर नहीं लौटाता, वो उनके दर्द और बेइज्जती को अपनी आंखों से देख चुका होता है। और तभी वो तय करता है कि अब बदला लेना जरूरी है। गुस्से में वो सीधे उस साड़ी की दुकान के मालिक के पास जाता है और बिना किसी बहस के दुकान खरीद लेता है। जी हाँ दोस्तों, वही दुकान जो कभी अनु के पापा की थी, अब फिर से उनके नाम हो जाती है। जब आर्य उन्हें ये खुशखबरी देता है, तो अनु के पापा की आंखों से आंसू रुकते नहीं। अनु ये देखकर भावुक हो जाती है। लेकिन कहानी में असली सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि ये सब कुछ करवाने के पीछे असली खेल किसका है, ये अभी किसी को नहीं पता।